अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आजकल जो है ना मेरा इतना ज़्यादा कोई टफ़ रूटीन चल रहा होता है, मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता क्योंकि घरों के काम ज़ाहिर है जो ख़वातीन करती हैं उनको पता ही होगा कि घरों के काम जो है ना ज़ाहिर है हर चीज़ को मुझे ही मैनेज करना होता है। यहाँ पे जो है पहले अपने घर का सफाई सुथराई और फिर बर्तन वगैरह कपड़े धोना है, पता नहीं क्या क्या यार घरों के बस काम होते हैं ना। मैं इन चीज़ों में बड़ी मसरूफ़ रहती हूँ जिसकी वजह से मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता सम टाइम। तो फिर ये होता है कि यार अब व्लॉगिंग और इन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता, वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। तो इस वजह से जो है अभी पिछली जो 2 वीडियोस थी वो ड्राफ्ट में रखी हुई थी और वो भी व्लॉग थे जो टाइम इश्यूज़ की वजह से नहीं डाल सके थे, तो मैंने अपलोड कर दिए थे। लेकिन आप लोगों को कमेंट्स में ये था कि अंबर पुरानी वीडियोस क्यों अपलोड कर रही हो और कहाँ चले गए, नए वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। नए वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बस ये है कि अपने घरों के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी क्योंकि मुझे हर चीज़ को मैनेज करना होता है। पहले अपने ससुराल के घर के काम, फिर मैं अपने घर के काम, मतलब इस तरह से मैं कामों को मैनेज करके चल रही होती हूँ जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन चल रहा होता है। यहाँ पर जो है ना मेरा हाथ जल चुका है। अब मैंने सोचा यार अब मैं क्या अपना हाथ पकड़ के बैठूँ। अगर ये ज़ाहिर है अगर मेरी शादी से पहले की कहानी होती ना तो मैंने हाथ पकड़ के बैठ जाना था और मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाना था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं अकेले यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यार अभी क्या बैठ कर रहो, बेहतर है कि अपने काम पे ध्यान दो। और कामों में मैंने अपना ध्यान लगा लिया। फिर रात में जब मेरी अम्मी से बात हुई, मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मेरा हाथ जल गया था बड़ा ख़तरनाक और अभी तक उसमें बड़ी जलन हो रही है। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि अंबर टूथपेस्ट लगा लिया करो ऐसे हाल में, या जो है पानी में चीनी डालकर उसमें हाथ डाल लो तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो फिर मैंने वैसा ही किया और काफ़ी मुझे सुकून भी मिल गया था। खैर ये होता है और हमेशा ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान ज़ाहिर है बिज़ी हो जाता है। तो जिसकी वजह से मतलब डेली व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी और एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा जो है मैं ज़ाहिर अपने कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैं भूल ही गई थी यार ये काम भी है। तो खैर यहाँ पर मैं आज बिरयानी बना रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी कनेक्ट रहती हूँ। यहाँ पर बिरयानी मैंने सबसे पहले तो बघार किया, टमाटर डाले और कुछ जो है ना अपने मसाले डाले। और ये हुआ कि मैंने सोचा यार थोड़ा सा मैं हेल्प ले लूँ, घर पे फ़ोन करके कि पूछ लूँ कि क्या रेसिपी होगी। फिर मैंने सोचा चलो अम्मी की वीडियो देखी जाए। फिर मैंने अम्मी की वीडियो देखकर कुछ अपनी तरफ से मसाले डाले और कुछ जो है ना मेरे पास बिरयानी का मसाला रखा हुआ था रेडीमेड जो होता है वो मैंने डाला। उसके बाद दही डाला और ऐसे तैसे करके ये बन ही गया। और जब बिरयानी पूरी बन गई उसके बाद मुझे कॉल बैक करके पूछते हैं हाँ क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं हुआ था, वही बिरयानी बन भी गई, खा भी ली और बहुत मज़े की वही बनी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने दही डाल के थोड़ा सा भूनना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका था जिसकी वजह से गैस जाने वाली थी और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। मतलब ये था कि मैं बिल्कुल एक एक मिनट के हिसाब से टाइम देख कर ना अपना काम कर रही थी कि यार पता नहीं ऐसा ना हो चावल मैं डालूं और गैस चले जाए या कुछ हो जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि ज़ाहिर है एक काम पड़ा हुआ है और फिर गैस जाने वाली है, आपके पास एक टाइम इशू हो जाता है। खैर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बिरयानी को दम दिया ना तो वो इस तरह से शक्ल में आई और बिरयानी इस तरीके से बन चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि दम लगने के बाद गैस खुद चले गई और मैं अल्लाह का इतना शुक्र कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है मेरी बिरयानी जो है ना मुकम्मल तौर पर बन गई। उसके बाद ही गैस गई। अगर बीच में चली जाती या तो मेरे आलू कच्चे रह जाते या तो चावल कच्चे रह जाते और बड़ा ही कोई मसला हो जाता। खैर मेरे खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने सोचा चलो यार बिरयानी तो बन गई, अल्लाह का शुक्र है। तो बिरयानी बनाकर मैंने अपने ससुराल में दी, अपने नंद के घर पे दी क्योंकि हम सब लोग जो है माशाल्लाह से सब लोग एक ही जगह पे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है अब जो बिरयानी थोड़ी सी वो थी तो फिर हमने सोचा चलो यहाँ पर हम दोनों बैठकर खा लेते हैं। और ये है क्योंकि सब लोगों का अपना अपना टाइम होता है खाना खाने का, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैं चलो हम लोग खाते हैं बैठ के। और ये बिरयानी जो है कैसी लग रही शक्ल से मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत यमी बनी थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो मैंने उनसे कहा था चले आप खा के बताइएगा कैसी बनी है। यार यकीन करो ऐसा लग रहा है बाजार की लग रही है अंबर। है पता नहीं बस मैंने कैसे बनाई है मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा। जल्दी कर ले, मुझे होल उठ रहे हैं। जब तक खाएंगे नहीं ना मुझे होल उठ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छी बनी है? सही बताओ। मिर्चें भी सही हैं। नहीं सही बता दो। है सही बनी है? है खुदा शुक्र गैस भी चल रही थी। अल्लाह अकबर। मैंने इतने बस
हाथ भी चली गया इसमें ही मेरा, ये रहा। तो यहाँ पर जो है ना मेरा दिल इतना ज़्यादा कोई खुश हो गया कि चलो मेरे हस्बैंड को बिरयानी पसंद आ गई है। और दूसरा ये कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का सबसे पहले ये था कि उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये बाहर की लग रही है, दूसरा ये कि उन्होंने जो है वो कह रहे थे कि मेरा पेट तो भर गया लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा है, इतने मज़े की बनाई है। तो मेरी तो मेहनत वसूल हो गई है। मेरा भले हाथ जल गया, गैस चले गई, कोई भी मसले मसाइल हुए, मैं चलो यार वो सारी चीज़ें साइड में, चीज़ अच्छी बन गई और पसंद आ गई और खाने के काबिल बनी है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि जो है ये बड़ा अच्छा लगता है, कोई अगर आपकी खाने की तारीफ़ कर देना तो आप समझते हो कि फिर आपकी मेहनत वसूल हो गई है बस। तो यहाँ पर जो हम दोनों ने मिलकर डिनर किया और फिर ये हुआ। फिर अब यहाँ पर हम दोनों ने जाना था इसके बाद ग्रॉसरी के लिए। तो फिर हस्बैंड ने बोला था कि आप खाना खा लो पहले अच्छे से, फिर उसके बाद हम दोनों चलते हैं। अभी कौन सी वाली बिरयानी बनी थी, तो खैर ते वाली बिरयानी बनाई थी मैंने और बहुत अच्छी बनी थी। खैर इसके बाद जो है ना फिर हम लोग गए मार्ट में और कुछ शॉपिंग करनी थी, मतलब कुछ ग्रॉसरी लेनी थी उसको। और यहाँ पर मैं जो है इनके पैकेट्स ले रही हूँ क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ना एक समझ लो कि मुश्किल वक्त में काम आ रहे होते हैं। लाइक अगर रात को भूख लग रही है या कोई भी चीज़ बनाने का दिल नहीं कर रहा हो तो बंदा जो है ना इन चीज़ों को तले और रोल बनाए और खा ले। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने फिर चावल ली क्योंकि मैंने वैसे भी बिरयानी बना चुकी थी उन चावलों की। तो यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि ये वही चावल है ना जो मैं पिछली बार लेकर गई थी, तो उन्होंने कहा हाँ यही वाले हैं। और मैंने कहा इनकी बिरयानी भी बन जाएगी, कहना हाँ बिरयानी भी बन जाएगी और ये बॉयल भी हो जाएंगे। तो फिर मैंने ये ले लिया था, तेल का डब्बा लिया साथ साथ में। मतलब यही इन्हीं चीज़ों में और इन्हीं कामों में, बस ये कि अब घरदारी और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल तो ये होता है शादी के बाद। तो शादी से पहले की ज़िंदगी में और शादी की बाद की ज़िंदगी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और भाई जिनको लगता है ना शादी से पहले कि यार शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। आप जो अपने घर में भी काम नहीं कर रहे होते ना वो आप अपने ससुराल जाके कर रहे होते हो। आप भले अपने घर में ना एक कप भी उठा कर नहीं रख रहे होते ना, आपने जो है अपने ससुराल जाके पूरा का पूरा सेट उठा कर रखना होता है, पूरी हर चीज़ को मैनेज करना होता है। बल्कि एक कप नहीं, हर चीज़ को ही उठा के आप रख रहे होते हो। अब जैसे मेरा ये है कि मेरा ससुराल बिल्कुल सामने है, तो फिर पहले मैं वहाँ का करती हूँ, फिर मैं यहाँ का करती हूँ। तो इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा ना एक आप समझ लो कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से तो ना कोई व्लॉग अपलोड कर पा रही थी ना कोई एडिट कर पा रही थी। एनीवेज यहाँ पर जो है ना ये बचपन में हम लोग बड़ी शौक से खाते थे। और ये किस ने खाई है ये क्या कहते हैं इसको, आइस लॉलीज़ को यही कहते हैं ना। और ये बड़े मज़े की होती थी, हम लोग इसको जमा के और बचपन में खाते थे। 2-2 रुपये की मिलती थी। खैर यहाँ पर इसका पैकेट रखा हुआ था, मैंने सोचा मैं इसको ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बचपन भी गया बेटा, अब इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो आपको दिखाया था वो था लंच। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं डिनर करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब घर जाकर क्या ही बनाऊंगी, चलो यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे बिरयानी। अच्छा यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में भी हम लोग बैठे ना, यहाँ की बिरयानी बहुत ही मज़े की है। वैसे तो मैं ये सोच कर आई थी कि मैंने मलाई बोटी खानी है और मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं क्लब सैंडविच खा लूँगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना और जब सबकी टेबलों पे हमने बिरयानी रखी हुई देखी और जब बिरयानी की ट्रे सी सज कर जा रही थी तो देख कर दिल करने लगा। और फिर सोचा चलो यार बिरयानी ही मंगवा लेते हैं, और बिरयानी मंगवाई फिर मेरे हस्बैंड ने, और मैंने ब्रोस्ट मंगवा लिया। और फिर हम दोनों ने इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के खाया, बहुत मज़ा आया। कभी बिरयानी में ब्रोस्ट डाल के खाओ, एक अलग ही वाइब आ रही होती है। तो यहाँ का ब्रोस्ट भी बड़े मज़े का है, बिरयानी भी बड़े मज़े की है। दोनों बड़ी चीज़ें अच्छी हैं, बल्कि हर चीज़ ही अच्छी है। मलाई बोटी बहुत मज़े की है, लेकिन बिरयानी और ब्रोस्ट देख कर ना दिल करने लगा कि यार अब यही खाते हैं, छोड़ो मलाई बोटी को और क्लब सैंडविच को। एनीवेज तो बस ये है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और जो है मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए। तो यहाँ पर जो है बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों के साथ साथ नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर रायता भी आया था। अच्छा मुझे इतनी ज़्यादा कोई भूख लग रही थी, मैंने बोला ये बिरयानी भी मेरी, ब्रोस्ट भी मेरा, रायता आपका। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक मजाक करी थी अपने हस्बैंड के साथ। तो अगर मैं बात करूँ ना हैदराबाद में एंटरटेनमेंट की जगह या घूमने फिरने की जगह, ऐसा कुछ भी नहीं है हैदराबाद में। मीन्स ये है कि यहाँ की फैमिली को अगर एंटरटेन होना है या अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना है तो जस्ट यहाँ पर ये होता है फैमिलीज़ का कि अपने घर से निकलती हैं, बाहर जाके खाना खाती हैं या शॉपिंग कर ली, ग्रॉसरी कर ली, दैट्स इट। उसके अलावा जो है अपने घर जाके दोबारा से सो जाते हैं। तो मतलब हैदराबाद में
बाहर से ज़्यादा ना अपने घर में लोग इंटरटेन हो जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे कोई घूमने फिरने की जगह ज़ाहिर है नहीं, तो हमने भी यही किया कि हम लोग बस बाहर गए, खाना खाया, ग्रॉसरी करी और उसके बाद घर आ गए। मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं कि जहाँ पे बंदा जाके ना अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले, रिलैक्स हो जाए, उसको अच्छा अच्छा फील हो, कोई बैठने की अच्छी जगह बनी हुई हो जिसको देखकर अच्छा अच्छा सा लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये अंधेरा अंधेरा, बस खाना खाओ और घर आ जाओ। तो बस ये है। और जो हैदराबाद में रहते हैं ना, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि अगर उनके कहीं दूर से मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो उनको इनको ये टेंशन होती है यार हम घुमाने कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि घूमने की कोई जगह है ही नहीं हैदराबाद में। तो बस यूँ सीन है, लेकिन हैदराबाद में सुकून बहुत है, ये है। तो खैर यहाँ पर ये हुआ कि सारी ग्रॉसरी करके जब हम लोग आए ना, ये टिशू के डब्बे और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर ये है कि अब कैबिनेट्स में मुझे सारी चीज़ें मैनेज करके रखनी थी। अब ये है कि कैबिनेट्स में थोड़ा सा जो है मेरी कंजस्टेड थोड़ी सी कैबिनेट्स बनी हुई, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे सामान रखने में थोड़ा वो होता है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ जैसे तैसे कर ना। तो यहाँ पर सामान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मैं ये सोच रही थी मैं सामान को रखूँगी कहाँ। तो ये है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने इसको निकाला, मैं ये कहीं पिघल ना गया हो, और ये पिघल कर ख़राब हो जाते हैं मैंने सुना है, तो इसको सबसे पहले फ्रीज़र में इसको रख दो, उसके बाद तमाम सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस हमारी ग्रॉसरी भी आ चुकी है। अब इसके बाद अब सुबह क्या बनेगा, सुबह क्या खाना है, सुबह बस अब यही मेरे ना दिमाग में चलता रहता है कि अब सुबह क्या बनाऊँ, अब रात में क्या बनाऊँ, अब ये क्या होगा, वो क्या होगा। बस मेरे दिमाग में ना बस अब यही चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी में पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ये सारा टेंशन मेरी अम्मी को होता था कि अंबर क्या खाना है बता दो भाई, बाद में नखरे मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि अम्मी को वाकई में क्यों इन चीज़ों की ना फ़िक्र रहती थी कि यार सुबह क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, सब्ज़ी ला दो, ये ला दो, चिकन ले आओ। तो हम अम्मी को बोलते थे यार अम्मी क्या, जब भी देखो यही टेंशन लग रही थी, अब घर में क्या बनाएं, अब क्या बनाएं, और कौन क्या खाएगा। क्योंकि ये भी हो रहा होता है ना कि मेरे और तहसीन के बड़े नखरे होते थे खाना खाने में, कि मैं बोलती थी भाई मुझे तो पालक नहीं खानी, मुझे टिंडे नहीं खाने। तो फिर अम्मी उस हिसाब से हम लोगों को मैनेज करके भी चलती थी साथ साथ में, कि अगर अम्मी अपने लिए पालक बना रही हैं तो हमारे लिए कुछ और डिश भी बना रही हैं, कि अंबर नहीं खाएगी, तहसीन नहीं खाएगा, तो चलो उसके लिए कुछ और बनाया जाए। अब मेरे साथ जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं ये बना लूँ, तो वो बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैं बोलती हूँ मैं तुरई बना लूँ, बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोलती है अच्छा फिर खाओगे क्या, मैं चिकन बना लूँ, बोले नहीं चिकन का आज मूड नहीं हो रहा। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा एक दिमाग वो हो जाता है, अरे तो बनाए क्या बनता है। पहली बात तो मुझे लगता है हर ख़वातीन का यही सुबह उठ के मसला हो रहा था कि आज हम खाने में क्या बनाएं। और फिर उसके बाद जब घर वाले नखरे दिखाएं तो फिर वो सोचती हैं अब दूसरे ऑप्शन कहाँ से लाएं। तो बस ये किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो इन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस हो रहा है साथ साथ में। और यहाँ पे अभी मैंने अबाया भी नहीं उतारा कि मैं आती के साथ ही ना इस ग्रॉसरी को सेट करने लग गई, क्योंकि इसके बाद भी मुझे अभी काम पड़े हुए थे कि सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना है, उनके कपड़े प्रेस करने, उनकी जो है ना हर चीज़ को मैनेज करके रखना है। अभी उनके शूज़ वगैरह और सारी चीज़ों को जो है ना ऐसे रखना है कि सुबह उठें और बस ये तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलें। फिर उनके लिए सुबह जो है नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है, तो उसके लिए आटा वाटा गूँध के मैं रात में ही रख लेती हूँ, और फिर सुबह 7 बजे उठना होता है मुझे। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब हर चीज़ को मैं सेट करके रख रही थी, और मैं चाह रही थी कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने सलेंटी वगैरह भी ले दी, क्योंकि मुझे रात को थोड़ा सा क्रेविंग होती है। तो ये होता है कि कुछ बनाने को मेरा दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अपने घर में तो ये होता था कि तहसीन वहाँ पे होता था ना, 1 से 2 होते ना, तो बंदा कुछ खटर पटर करके कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, मैगी बना रहा है, और कुछ भी चीज़ रखी हुई है, ब्रोस्ट वगैरह या जो होते हैं ना, ये अभी जो मैं लेकर आई हूँ पैकेट्स वगैरह, ये रात को हम लोग बना रहे हैं, अंडा बना रहे हैं। तो अभी ये है कि मैं अकेली होती हूँ ना, और मेरे हस्बैंड तो ज़ाहिर है वो जल्दी सो जाते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ, मेरा कुछ बनाने को कुछ खाने को ऐसा दिल नहीं कर रहा होता, अकेले अकेले बंदा क्या ही करे। तो इसलिए मैं सलेंटी और ये पॉपकॉर्न्स लेकर आ गई थी, चलो इस तरह से जो है यही खा लेंगे और क्या कर सकते हैं। तो खैर बस अब ये चीज़ों को ऐसे सेट करके और रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना जो है इस मट्टी वगैरह से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही होती है, कोई चीज़ अगर बिखरी पड़ी तो बहुत चिढ़ हो रही होती है। इसलिए बस मेरा ये होता है मैं पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में लगे रहती हूँ। तो ये है, जब काम शुरू हुए तो कामों से बस फिर फुर्सत नहीं मिली। ये हुआ। और यार कुछ आप लोग भी कमेंट्स करके मुझे अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, अपनी जो है मतलब ज़ाहिर है आप लोगों की शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आई, क्या लाइफ चेंज हो जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और ये होता है कि फिर कभी कभार ना एक याद आ रहा होता है यार हम पहले मतलब कितने मज़े कर रहे होते थे, हमें इन चीज़ों का तो होश ही नहीं होता था। तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ जो है ना मैं अपना शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगी। और ये है।
लेकिन ज़ाहिर है हमने अपनी अम्मी को देखा है, अपनी बाजी को देखा है, भाभी को देखा है, शादी के बाद सब लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही चल रही होती है। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को समझकर जो है फिर मैं भी बस हिम्मत कर लेती हूँ और हर चीज़ को जो है ना मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो ये है यहाँ पर बस। अब हर चीज़ को अभी मैं रात को ही सेट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर उठ कर ना मुझे बहुत एक भाग दौड़ करनी पड़ रही होती है। अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है, और फिर हर चीज़ का मतलब वो करना होता है, रोटियां वगैरह बनानी होती हैं, खाना वगैरह बनाना होता है। इसलिए जो है ना मैं रात को ये काम करके ना अपने कामों से फ्री होकर अभी जो है ज़ाहिर है फिर थोड़े से और काम है, फिर उनको करके मैं आराम से फिर जो है थक कर जो सोती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं अब मोबाइल उठाकर देखूं कि यार मेरे फॉलो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को साथ साथ में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के तकरीबन मुझे अभी 2-4 दिन में ना तकरीबन बहुत 50 से 60 मैसेजेस ऐसे आए होंगे कि अंबर आप न्यू ब्लॉग अपलोड करें ना, आप कहाँ मसरूफ़ हो गई जो आप ड्राफ्ट वीडियोस अपलोड करनी है। तो भाई ज़ाहिर है वो भी अपलोड करनी थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी भी मुझे अपनी बनानी होती है। वो वीडियो डिलीट करने से पहले यार ये तो अपलोड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसको अपलोड कर दिया ताकि जो है मैं अपने मोबाइल में स्पेस भी बनाऊँ, उन चीज़ों को डिलीट करके किस तरफ साइड में करूँ यार। तो ये है। तो खैर जो है आप लोग आज के वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।